चुड़ैल है तू, 10 बजे वाली चुड़ैल है तू, उल्टे जबड़े वाली चुड़ैल है तू, तोतली शोतली चुड़ैल है तू, ओ दूर फिटे मुँह। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। आज ना मौसम आज मौसम बड़ा सुहाना है, ठंडा ठंडा हो गया है, बड़ा मौसम छिंजा छिंजा। क्या एक्सेंट है दादी का अंग्रेजों वाला। चुप कर दादी। अच्छा, तो आप सोच रहे होगे मैं ये चुड़ैल, ये देखो टीरू वाला की हरकतें देखो, फिर बोलते तुम लोगों को लगता होगी दादी ऐसे बोलते। देखा, कभी सब्जी वाले बन के आ जाएंगे, कभी ये बाइका का पढ़ाया शुरू करती है। चलो दफा करो इनको। है सोच रहे हो कि मैं चुड़ैल किसको बोल रही हूँ? छोटी पूतना को? नहीं, वो तो पूतना है, पूतनाओं की पूतना, वो चुड़ैल नहीं है। पर हाँ, इन भूतों प्रेतों को, पूतनाओं को स्पोर्ट कौन कर सकता है? चुड़ैलें। आया समझ में? तो ऐसी ही एक चुड़ैल है जो रात को 10 बजे निकलती है और आके चिंघाड़ना चीखना शुरू कर देती है। नहीं, अब ये मत पूछना कि दादी कौन चुड़ैल है वो है, कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को जानने की। चुड़ैलों भूतों के चक्रों में नहीं पड़ते, जितना दादी बताएगी ना उतना काफ़ी है। पर हाँ, ये बात अब मुझे समझ में आ गई। पहले मैं सोचती थी भाई ये पूतना जैसी औरत को कौन सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अब आया समझ में, भाई भूत बड़े चुड़ैल। इसलिए तो सपोर्ट करती है वो। आई लव पूतना, आई सपोर्ट पूतना के नारे लगाती है, छातियाँ पीट पीट के रोती हुई आ जाती है। वैसे रात को फिर से आ गई है। और पता नहीं ना, वो गाना गाने की कोशिश करी थी, वो है ना, चांदनिया छिप जाना रे, कुछ ऐसा गाना है ना। अब तोतली है ये चुड़ैल, उल्टे जबड़े वाली है, तो इससे बोला नहीं जाता। तो चिंदनिया कुछ कर रही थी, है ना, बेचारी से गाना चाह रही होगी ना, नहीं गाया गया है। और फिर मुझे ना बड़ी हंसी आती उस टाइम। बोल रही थी कुछ घटिया औरतें। चुड़ैल तेरी तो खैर जुबान तो तोतली है ही, जबड़ा तो उल्टा, पर आंखें भी तेरी नहीं काम करती। चश्मा लगवा ले, नजर वाला है भाई। तेरी पूतना, ये जो पूतना है मेरी डीजे डब्बर की पूतनाएं हैं, ये स्पेशली ये छोटी पूत, इससे ज़्यादा घटिया कोई हो सकता है? जिसने वो सोशल प्लेटफॉर्म अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा भाई, है चाहे स्क्रिप्टेड ही था, फिर भी माँ को अत्याचारी दिखाने की कोशिश करी कि देखो गाइस, मेरी माँ मुझे कितना कुछ सुनाती है, मुझे कंपेयर करती है, मेरा कंपेरिजन हो रहा है इस दंगल लैंड में। दूर फिटम, इससे ज़्यादा घटिया कोई और हो सकता है? बड़ी आई उल्टे जबड़े वाली चुड़ैल। और रुको मेरे बच्चों, मैं इसी चुड़ैल पे थोड़ा बातें करती रहूँगी, पर मैं थोड़ा सा ना तो मैसेजेस को देख के जाती हूँ, ताकि इसको समझ में आए। ये बिना मतलब से आके नहीं तो ऐसे छातियाँ पीटती रहेगी। उसके साथ 2-4 चुड़ैलें और होती हैं, वो भी पता नहीं रो के पड़ी रहती हैं अपने कागजी जीजा के पीछे। कागजी जीजा हाय, कागजी जीजा हाय, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तुम्हारा सर नहीं फूका कागजी जीजा ने, है उधर से फूक दे, हमारे चप्पल जूता अपना खोल के हैं और तुम्हारे सर पे पड़े सीधा जाके। अच्छा, तो कह रही थी कि भी तो कोई 30,000 रुपये का, मैं ज़्यादा नहीं इनको सुनती हूँ, पर मुझे पता था कि जैसा कल हुआ है भाई, है ना, इतनी लताड़ जूते परेड हुई है छोटी पूतना को, तो ये चुड़ैल आएगी ही आएगी। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सुन लेती हूँ जाके। तो भाई मैं 4-5 मिनट से ज़्यादा तो झेल नहीं पाई इसको। जितना 4-5 मिनट में मैंने सुना उसका मैं इसको थोड़ा सा जवाब देती हूँ, फिर हम दूसरा कोई टॉपिक लेते हैं। तो चुड़ैल कुछ कह रही थी कि भाई बाप का क्या फ़र्ज निभाया है, ऐसे है वैसे है। तो मेरे को एक बात बता कि कैसा बाप, कौन सा बाप है? मतलब तो तुम्हारा पूतना का बच्चा छोटा चिंटुआ है, बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं उसको कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो तो तुम्हारे कागजी जीजा को भैया बोलता है, पापा तो किसी और को बोलता है। तो कैसा बाप है? एक चीज़ है, नहीं बाप तो बाप ही रहेगा, लेकिन मैं इसी के सवालों का जवाब देती हूँ ना, जो बोलती रहती है फर्ज निभा रहा है। तो चुड़ैल सुन मेरी बात, इस बाप ने, जो कि सच में इसका चिंटू का असली बाप है, इसने बहुत कोशिश करी है ना, 2 साल पागलों की तरह भागा, तब जब तुम्हारी वो छोटी पूतना जो बच्चों को उठा के पता नहीं कहाँ यूके क्या है, कानपुर कुनपुर शिमला वहाँ घूमते रही। बहुत कोशिश करी इसने, है ना, कभी पड़ोसियों के यहाँ जाके, कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाके, और तो उसकी सास भी है साथ में, कई बार मिलने गई थी। है तो अब तुम्हारी पूतना को भाई कुछ नहीं करना था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, वो तो बिना पंखे उड़ रही थी उस टाइम, है ना। फिर क्या हुआ कि ये है ये न्यायालय से कानूनी तौर पे पैसे लेने का फैसला किसका था? खर्चा पानी लेने का फैसला किसका था? तुम्हारी छोटी पूतना का। तो भाई अब जब, क्योंकि सब कुछ कानूनी चल रहा है, जब कानून बोलेगा तो ये देगा, इसने मना नहीं किया है। तो इसमें ये तुम पता नहीं क्यों तुम छातियाँ पीट के बस ये कि खर्चा पानी तुम्हें लगवाना है, खर्चा पानी तुम्हें चाहिए है, बता।
और मुझे तो हंसी आ रही, क्या कह रही थी कि मैं होती थी दगा तो 30,000 पेज के मुंह पे मार देती हैं कि मुझे नहीं चाहिए 30,000 रुपये। 30,000 रुपये नहीं चाहिए इसको, ये तेरी छोटी पूतना को। अरे इसका बस चले तो ये लोगों के खून चूस जाए, खून भी ना छोड़े उस सब के अंदर। ये 30,000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। एक एक पाई के लिए, एक पैसे के लिए मरे जा रहे हैं ये लोग हैं। तो ये सारा जो खेल है ये किसके लिए है? ये पैसों के लिए है। और तुझे नहीं चाहिए 30,000 रुपये? है झूठी तोतली है। मतलब मैं तो मुझे यूट्यूब से कुछ लेना देना नहीं। कभी एक चैनल, कभी दूसरा, कभी तीसरा, चौथा, चार चैनल पता नहीं आगे पीछे चलाती रहती है। एक नहीं चला तो दूसरे से आएंगे, दूसरे तीसरे, और मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं लेना गाइज। पागल कहीं की। और हाँ, कुछ जो चुड़ैलें वहाँ और आती हैं, उनमें से कुछ चुड़ैलें लिख रही थी कि हैं जब उसका वकील छुट्टी पे था तो वो गया ही क्यों? जब उसको तो मिलना था ही नहीं, सब नाटक था, डरवाना था, उसको मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुखिया चुड़ैल, जो छोटे नहीं कह रही, उल्टे जबड़े वाली चुड़ैल, वैसे तू कहती है कि तुम्हारे घर में सीनियर एडवोकेट्स हैं, बड़े बड़े एडवोकेटों से तेरा लेना देना, तूने कई साल अपना केस खुद लड़ा है, तो तेरे को इतना नहीं पता। एक तो वो हियरिंग डेट नहीं थी है ना, वो बच्चे से मिलवाने जाना था, तो वकील जाता नहीं जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्या तेरे को इतना नहीं पता कि ज़रूरी नहीं होता भाई जिस बंदे का, जिस वकील का केस है, अगर वो छुट्टी पे हो तो क्या होता, केस रफा दफा हो जाता, उसका कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, ये जो है ना, क्या बताऊँ इतना डिटेल में तो क्या बताऊँ, लेकिन जो बार काउंसिल के ना जो ये वकील होते हैं आपस में ना, मतलब एक का केस दूसरा जैसे अटेंड कर सकता है ना, ऐसे होता है। मैं इतना अब डिटेल में क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। तो वैसे ही है ना, अंकुश ने वैसे बताया भी था कि उसने जो यहाँ का जो वकील है, जो उसके रिश्तेदार भी, उसने दूसरे वकील को बोला था, और वो भी छुट्टी पे था, तो जिसने कोई डेट वगैरह मिलने का वो दिलवाया था उसने अटेंड किया। तो ऐसा नहीं होता कि वो वकील नहीं गया तो केस का कुछ नहीं होता भाई। कई वकील लोग ऐसा होता है कि एक ही टाइम में एट ए टाइम 4-4, 5-5 केस लगे होते हैं, तो क्या होता है वो एक केस अटेंड करके 3 छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो ये है वो ज्ञाता, कानून की ज्ञाता, जो कहती है कि भाई बड़े बड़े वकीलों से इसका लेना देना है। तो चलिए, आज जो मतलब वकीलों की बात चली पड़ी है, तो जो अंकुश का मैंने वीडियो देखा वो उसमें बोल रहा था ना, जो जैसे कई जो सब्सक्राइबर हैं, ऑडियंस है, जो चाहने वाले हैं उसको, वो उसको सलाह दे रहे थे कि भाई तुम्हारा ऐसे नहीं मिलवा रही है और तुम्हारा वकील कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हें अपना जो है अपना लॉयर, अपना एडवोकेट चेंज कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि सही नहीं हो रहा है। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है। देखिए, ये जो कानूनी चीज़ें हैं ना, वो हम आम लोगों के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल है ना। उसने सही कहा कि ये जो प्रोसीजर है, ये जो भी है ना, कि कोर्ट कचहरी का, मैं कहती हूँ भाई दुश्मन भी है ना, हॉस्पिटल, ये अस्पतालों में या कोर्ट कचहरी में, तो दुश्मन भी ना पड़े तो अच्छा है। जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, सच में लंबे मामले होते हैं। मतलब एकदम से सब्र खो के हम सोचें कि नहीं जी हमारा फैसला आज ही हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। उसने ठीक कहा बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा भी, बार बार वो मिलवाने नहीं ले जा रही है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे लग रहा है आपको, मुझे भी लगा है ना। तो देखो क्या होता है ना, एक ये जो वो मैं बार बार बोलती हूँ कि देखिए ठीक है, हमारा कानून है, हमें इज्जत करते हैं हम अपने कानून की, लेकिन ये जो औरतों के लिए है ना, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा है ना। अब देखो, औरतों के पास कई तरह के बहाने हो जाते हैं कि जैसे बच्चा बीमार हो गया, मैं बीमार हो गई, मुझे ले जाना वाला कोई नहीं था, ऐसे इस तरह के कई ऐसे होते हैं। मतलब हर बीमारी का जैसे है ना इलाज होता है लगभग, वैसे हर जो ये बहाना होता है उसका जोड़ तोड़ सब कुछ होता है। तो ऐसे जोड़ तोड़ भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अंकुश का वकील ही लगाएगा, दूसरे वाला भी तो वकील ही है, वो भी कोशिश करेगा ही, है ना। और जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है औरतों के लिए ज़्यादा है कानून की तरफ से, तो ऐसी ऐसी मुस्टंडी औरतें जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, और ये फ़ायदा फ़िलहाल उठा रही है। लेकिन क्या है कि इस बार जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिलवाया है, तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं। एक स्ट्रिक्ट जो है रिटर्न में जो है अब ऑर्डर वहाँ से आ गया है। अगर अगली बार नहीं मिलाते तो जो भी होगा है ना, जैसे भी होगा आपको लग जाएगा पता। बट कहीं ना कहीं एक रिटर्न वाली जो स्टेटमेंट आई है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अंकुश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं समझ सकती हूँ, मैं भी है ना हो रही थी मतलब बेताब हो रही थी। मैंने भी बोला कि भी एक्शन लेना चाहिए है वो है, लेकिन फिर मैंने मनीता से बात करी है ना, तो आपको पता ही है वैसे कि भाई मनीता का जो हस्बैंड है वो एडवोकेट है, तो उसने बात करी होगी, तो वैसे सुनते रहते हैं, तो है ना पता चला ऐसे कि ऐसे ऐसे होता है कानूनी। देखिए, एक जो बीमारी होती है ना, जो हमें लगता है कई बार टाइम लग जाता है। मैं ऐसे बताती हूँ, जैसे ये चंडीगढ़ में PGI है ना, तो वैसे नहीं कि बाकी हॉस्पिटल जो बेकार होती है, डॉक्टर बेकार होते हैं, लेकिन कई बार जो बाहर के ये प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, वो उतनी जड़ तक नहीं जाते हैं बीमारी की, दवाइयाँ दे के ऐसे एकदम से दवाइयाँ दे देते हैं ना कि हो जाओगे ठीक। लेकिन ये जो PGI वाले हैं ना, ये जड़ तक जाते हैं बीमारी की, है ना, तो इसमें लंबा टाइम लगता है। तो सेम ऐसा ही होता है, अगर आपको कोई भी इलाज करवाना, फिर चाहे वो फिर आपका शारीरिक इलाज हो या ये इन जैसी मुस्टंडी का इलाज हो, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है। तो ये जो
चीज़ें हैं ना ये मतलब कि एक तरह से जड़ से इसको मिटाने की कोशिश की जाएगी। मैं क्या बताऊँ आपको मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी है मेरे बच्चों, अपना सब्र ना खो, टाइम लगेगा, सब्र का फल मीठा ही होगा। और जैसे भी मतलब दिख भी रहा है कि जो ये अगर हमें इस टाइम लग रहा है ना कि नहीं मिलवाया तो ये अंकुश के फेवर में नहीं है, नहीं, ये अंकुश के ही फेवर में जा रहा है। कहीं ना कहीं वो अपना ही जो है केस कमज़ोर कर रही है, वो मुस्टंडी मेरी छोटी पूतना है ना। बाकी देखो भाई, जो भगवान को मंजूर होगा वो होगा, है ना। और सच बताओ ना, अगर प्रैक्टिकल होके सोचा जाए तो भाई मैं सच में, आप हो सकता है आपको ये चीज़ ना लगे, मैं अपनी भावना व्यक्त कर रही हूँ कि देखिए, जो मोह आपको, ये सब मोह माया है ना। और जो मोह आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है ना, उस मोह को छोड़ देना चाहिए। अंकुश को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर दिखाना चाहिए, छोटी पूतना को, कि जिस चीज़ को तूने है ना हथियार बना के रखा है, हालांकि ये जान है दोनों की, नो डाउट, लेकिन इस माँ ने जो है ना उसको हथियार ही बना के रखा है बच्चे का। कहीं ना कहीं मैं कहूँ ना तो ये मुझे सुचेता बनती नज़र आ रही है ना। चिरू वालों को बेशक मतलब बुरा लगेगा, गंदा लगेगा, लेकिन लगता है तो लगता रहे, मुझे तो यही लग रहा है ना, क्योंकि वो औरत भी ऐसा ही करती थी। उसने मतलब बच्चे से बाप ना मिल पाए, इसके लिए उसने बहुत हथकंडे अपनाए है ना। लास्ट में क्या कर दिया उसने, एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है ना। तो मेंटल सिचुएशन इसकी भी कुछ ऐसी है, ये भी साइको लेडी है ना। तो भाई इस टाइम यही है कि अंकुश को स्ट्रॉन्ग होकर दिखाना चाहिए कि जा तू ज़्यादा जिसको हथियार बना के रख रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक। कहते हैं ना, खून जो है कभी ना कभी तो अपना रंग दिखाएगा ही, आज नहीं तो कल। वो मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बच्चा बाहर से, कहीं दूसरे देश से, मुझे याद नहीं आ रहा, 8 साल बाद अपने पिता से आके मिला, खून उसको खींच लाया, अपने बाप को उसने ढूंढ के उससे मिला, है ना। तो ये तो फिर वो पुल पार का ही सिर्फ फ़र्क है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर भगवान ने चाहा तो बड़ा होके, है ना, कुछ थोड़ा सा बड़ा होके, आजकल मैंने पहले भी कहा बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो अपने बाप से ज़रूर मिलेगा, ज़रूर खून पुकारेगा, है ना, कि जो भी है ना। तो फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं छोटी पूतना को ये पता है कि ये जो चिंटुआ है ये अंकुश की जो है वीकनेस है, तो उस वीकनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो उसको नहीं उठाने देना चाहिए। तो आप लोग भी सब्र करो, जल्दी ही कुछ भी है ना, जो भी परिणाम सामने आएगा, और जहाँ तक है अंकुश के फेवर में ही आएगा, है ना। होप फॉर द बेस्ट। चलिए इन चुड़ैलों को तब तक चिंघाड़ने देते हैं, चीखने देते ही, ऐसी चीखती रहेंगी, बिना सिर पैर की बातें करती रहेंगी। इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं होता है इनकी बातों में, कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब एक औरत को सपोर्ट करने के चक्कर में बाकी सारी औरतों को जो है ना ये बदनाम करती हैं, तो काहे का सपोर्ट कर रही है ये। चलिए मेरे बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना, जो मैं बातें कहना चाहती। तो मैं ना एक तो ना मैं बड़ा फटफट जैसे अंकुश बोलता है ना, वैसे मैं भी जल्दी जो मुझे लगता है मैं तो उसकी दादी हूँ। इतना जल्दी बोलती हूँ कि मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, है ना। चलो समझ लो मेरे बच्चों, अब तो समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता मेरा, तब तक क्या करना है आपको, इसी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।